दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विश्वदेव योगाचार्य। दोस्तों आज बात करते हैं रात के खाने के बारे में। रात का खाना कितना ज़रूरी है शरीर के लिए, है या नहीं है, इसके बारे में। देखो, रात का खाना जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर में विकार पैदा करता है। क्यों? क्योंकि रात का खाना डाइजेस्ट नहीं होता। सूरज छिपने के 1 घंटा पहले खाना खा लें जितना खाना है। उसके बाद आप रात को खाना खाएंगे सूरज छिपने के बाद, तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता। और जितना लेट होता चला जाता है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, बहुत से लोग 12 बजे भी खाते हैं, तो उतना ही रात का खाना बीमारी को बढ़ाता चला जाता है। रात के खाने का मतलब डिपॉजिट, जमा होना शरीर में। क्या? गैस, एसिडिटी। गैस एसिडिटी अगर रात के खाने से बनती है तो आप ये समझ लेना कि सारी बीमारियां फिर शरीर में आ जाती हैं। गैस एसिडिटी के बनने का मतलब है कि आपका पाचन खराब हो चुका है। पाचन खराब है, आपका जो खाना आपने खाया वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता तभी गैस और एसिडिटी बनती है, वरना गैस एसिडिटी कभी नहीं बनती। और रात के खाने का सबसे बड़ा रोल यही है कि वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, और जब डाइजेस्ट नहीं होता तो गैस एसिडिटी बनाता है। जब गैस एसिडिटी बनेगी तो उससे फिर बाकी बीमारियां आएंगी, चाहे वो आपका बीपी बढ़े, चाहे शुगर हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, चाहे आंखों की प्रॉब्लम हो, चाहे स्किन प्रॉब्लम है, सिर दर्द है। सारी बीमारियां सारी बीमारियों की जड़ है गैस और एसिडिटी। और रात का खाना बनाता है गैस एसिडिटी। तो कोशिश करें। अच्छा, बहुत से लोग गाली देनी शुरू कर देते हैं, भाई साहब रात का खाना बंद करें, हम तो खाएंगे, हमारे दादाजी खाते थे, नाने जी खाते थे, फूफा जी खाते थे। अबे खाते थे भैया, लेकिन वो मेहनत कितनी करते थे जी तोड़। सुबह 4 बजे उठ जाते थे, 4 बजे से रात तक मेहनत ही मेहनत, खून पसीना बहाते थे वो। उनका डाइजेशन इतना खतरनाक था, वो किसी टाइम कुछ भी खा ले सब डाइजेस्ट हो जाएगा। और उस समय चीज भी सारी प्योर थी। अब क्या है? अब तो हवा से लेके खाने तक, पानी तक सब कुछ जहरीला है। और ऊपर से आप एक बुरी आदत डाल लेते हैं रात को खाने की, तो सोने पे सुहागा और बेड़ा गर्क। तो आप लोगों से प्रार्थना है, अगर आप लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, तो भाई साहब एक ही रास्ता है, रात का खाना बंद कर दें। अच्छा चलो, बाकी छोड़ो। मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि रात का खाना आप केवल 1 महीने के लिए बंद करके देखना। सारी बातें छोड़ो, आप मुझे गाली भी दे लेना, कुछ भी कह लेना, मूर्ख भी बोल देना, फालतू ज्ञान, कुछ भी पता नहीं, जो मुंह में आज बोलते हैं लोग, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपको जितनी भी बीमारियां शरीर में है वो सारी नोट कर लेना, उनके लेवल चेक कर लेना। आपका ब्लड शुगर कितना है, आपका बीपी कितना है, आपका फैट कितना है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है। और 1 महीने से 3 महीने के बीच में मेरे कहने से रात का खाना बंद कर देना। आप बाद में चाहिए यार जहर खा लो, कुछ भी खा लेना, लेकिन आप लोगों से प्रार्थना है कि रात का खाना 1 महीने से लेकर 3 महीने तक जितना बंद कर सकते हैं बंद कर देना। और उसके बाद फिर अपने सारे पैरामीटर चेक करना, आपको दिन रात का अंतर मिलेगा। दिन रात का, ये प्रैक्टिकल ही है। ना जाने कितने लोग स्वस्थ हो चुके मात्र इस छोटी सी चीज से। 14 घंटे का गैप, पानी पी सकते, पानी पी लो, दूध भी नहीं पीना है, केवल पानी। ठीक है? ज्यादा ही आफत आ रही है तो नारियल पानी पी लेना। अगर लग रहा है हम नहीं रह पाएंगे, नारियल पानी पी लेना। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि शरीर में जो चीज डिपॉजिट होती है ना, उसको हमें रोकना है। वही बीमारी है। गैस एसिडिटी बनी तो मोटापा आया, मोटापा आया तो फिर सारी बीमारी आ जाती हैं। तो जब 14 घंटे का गैप होगा ना, किस तरह से काम करता है रात का खाना बंद करना आपके स्वास्थ्य के लिए, वो बता रहा हूं आपको।
जैसे शरीर को चलाने के लिए तो ऊर्जा चाहिए, और रात का ही टाइम क्यों चुना है? क्योंकि रात का एक तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता सूर्यास्त होने के बाद, और दूसरा ज्यादातर 99% लोग रात को तो आराम करते ही करते हैं। कुछ लोग वर्किंग में होते हैं या ड्यूटी करते हैं, उनकी बात अलग है। लोग अपनी बात नहीं करते भाई साहब, लोग तो रात को ड्यूटी करते हैं भाई साहब, वो तो वहां पे ड्यूटी करते हैं, है ना, उनकी तो रात को ड्यूटी शुरू। अपनी बात नहीं करेंगे, बहस की बात करेंगे। बहस की बात क्या है यार? आपका अगर टाइम नहीं लग रहा मत करो, अगर टाइम लग रहा तो खा लो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अच्छा, रात को जैसे ही हम नहीं खाएंगे, सप्लाई लाइन काट देंगे फूड की, ठीक है, उसके बाद जब शरीर को जब भूख लगेगी, शरीर को एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ चाहिएगा, तो कहां से लेगा भाई साहब? वो शरीर को तो चाहिए ना, तो कहां से लेगा? आपके शरीर में जो जो भी फालतू का सामान है, आपका मोटापा है, आपके शरीर में की गांठ है, कोलेस्ट्रॉल बना हुआ है, आपकी ब्लॉकेज हो चुकी है, वो सब वहां से उठाना शुरू कर देगा, जो वेस्ट है। और जो वेस्ट को उठा लेगा तो वही तो बीमारी है। जितना भी स्टोरेज हमारे शरीर में फालतू का सामान भरा पड़ा है, टॉक्सिन्स है, जितने भी हमारे नसें ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल है, गांठे हैं, पथरी है, जो भी फालतू का सामान है वही बीमारी है। और 14 घंटे में जब शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिएगी, तो शरीर को आप खाना तो दे ही नहीं रहे। क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं, पानी दे रहे हैं। तो शरीर को एनर्जी चाहिए, तो कहां से उठाएगी? शरीर की जो फालतू की चीजें शरीर में पड़ी हुई है, और फालतू का सामान शरीर से उठ गया तो शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आप 2-4 दिन के भूखे हैं, आपको भूख लगी है और आपको छुरे कुछ भी नहीं मिला, आप घर में गए, आप क्या देखेंगे? घर में क्या पड़ा है खाने का? यार 3-4 दिन की रोटी पड़ी, वो भी खा जाएंगे। फ्रूट्स गले सड़े पड़े, उनको भी काट काट के छिलके, वो भी खा जाएंगे, छिलके समेत खा जाएंगे। क्योंकि भूख एक ऐसी चीज होती है कि आदमी जो भी आ जाए खा जाता है, लेकिन उसमें भी आदमी दरवाजे नहीं खा सकता, दीवारें नहीं खा सकता, ईंटें फोड़कर नहीं खा सकता। खाएगा क्या? वही चीज खाता है जो शरीर को के अंदर फालतू चीजें पड़ी, शरीर वही खाएगा। जैसे इंसान वही खाता है जो खाने की चीजें हैं, वो सड़ी गली पड़ी है घर में, फालतू की जो फेंकने वाली हैं वो खा लेता है, और शरीर को उन्हीं से एनर्जी मिल जाती है। उसी तरह से शरीर भी जो फालतू का सामान शरीर में पड़ा हुआ है, उसी को उठा के खाना शुरू कर देता है। बस सिंपल सी थ्योरी है। अगर आपने 1-1.5 महीना नहीं खाया तो भाई साहब मरोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। हाँ, शरीर की दुनिया भर की बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ये भी गारंटी है। मैं ये नहीं कहता कि सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम्स है ना, चाहे आपका फैट है, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल है, चाहे आपका सिर दर्द है, चाहे आपकी गैस है, चाहे आपकी एसिडिटी है, चाहे जॉइंट्स पेन है, ये सब ठीक होने शुरू हो जाते हैं। 1 महीने में असर चालू हो जाता है, और मैक्सिमम आप 3 महीने तक इसको कर सकते हैं। दिन में आप खूब खाएं, कौन मना कर रहा है? शाम को 6 बजे के बाद कुछ ना खाएं, और सुबह 8 बजे से पहले कुछ ना खाएं। शाम को 6 बजे से के बाद कुछ ना खाएं, और सुबह 8 बजे से पहले कुछ ना खाएं। 14 घंटे का गैप दे दें, और 3 महीने का आप ये करके देख लें। 1 महीने से 3 महीने, जितना भी आप इजीली कर सकते हैं, और दिन में जितना खाना है आपको, जो खाना है खाओ यार। समझ गए? कोशिश करें फ्रूट्स 12 बजे से पहले खूब दबा के फ्रूट्स खाएं, और खाने से पहले जब आप खाना खाएंगे उससे आधा घंटे पहले अपनी प्लेट के अंदर सलाद, गाजर, मूली, चुकंदर, प्याज, खीरा, ककड़ी, टमाटर, जो भी मिले भर के पूरा वो खाना है। खाने से आधा घंटे पर, खाने के साथ नहीं, आधा पौना घंटे पहले, तो आपकी जठराग्नि और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है, जो खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ये 2 काम करने छोटे से। एक तो खाने में क्या खाना है, और खाना कब नहीं खाना है, कब खाना है, बस ये ध्यान रखना। तो आप देखेंगे आपकी पुरानी से पुरानी बीमारी भी ठीक होनी शुरू हो जाती है। जिसके डॉक्टर्स दुनिया भर के चेकअप करा लेता है, ये चेकअप करा लो, ये करा लो, ये करा लो, और फिर भी कुछ नहीं मिलता। ऐसे मुझे दुनिया भर के मरीज मिलते, दुनिया भर के लोग मुझे फोन करते हैं
कि सर ये भी चेकअप करा लिया, उसमें भी कुछ नहीं मिला, उसमें भी कुछ नहीं मिला। तो मैंने कहा भैया तुमने डॉक्टर भी दुनिया भर के बदल लिए, तुमने दुनिया भर के बॉडी के टेस्ट करा लिए, अब थोड़ा सा खुद को बदल लो, खुद को बदल के देख लो। जहाँ आपने इतना कुछ बदला है, कुछ खर्चा भी नहीं करा रहा हूँ आपका, ज़्यादा खर्चा तो कुछ भी नहीं है, फ्रूट्स खाओगे, सब्जियाँ खाओगे, यही खर्चा है बस, और कुछ भी नहीं है। तो आप देख लेना आपका जीवन सुधर जाएगा। मात्र एक छोटा सा काम कि शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है और सुबह के टाइम 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना है, केवल पानी पीना है और अपनी बॉडी को एकदम 1 महीने के अंदर आपके चमत्कारी परिवर्तन चालू हो जाएंगे। लेकर मोटापा, गैस, एसिडिटी, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, लीवर की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। 1 महीने में आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। केवल एक छोटा सा काम करना है, रात का खाना बंद करना है। अगर रात का खाना बंद नहीं करोगे, ये जितनी भी बीमारियां मैंने आपको गिनवाई हैं, ये सारी आपको गिफ्ट में मिलती जाएगी। आपको हर हफ्ते, महीने बाद आपको कोई ना कोई बीमारी का गिफ्ट मिलेगा। इस बार क्या शुगर हो गया जी, इस बार बीपी हो गया जी, इस बार मोटापा हो गया जी, है ना, इस बार जी कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ गया जी, इस बार हमारा लीवर खराब हो गया जी, इस बार हमारी थायराइड की प्रॉब्लम हो गई जी, इस बार अब हमारे जोड़ों में दर्द रहने लगा जी। आपको हर साल में या 1 महीने में, 15 दिन में आपको नए नए गिफ्ट मिलते जाएंगे और ये सारे गिफ्ट आप लेते जाना और इसके बाद फिर डॉक्टर के जाके कटिंग 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 कटना पिटना चालू हो जाना। वरना मेरी बात मान लो यार, 1 महीने खाना बंद करके देख लो, मरोगे नहीं यार, जीवन मिल जाएगा, बढ़िया वाला जीवन। ओके, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।